स्वागत है डियर स्टूडेंट आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, हम आपको दे रहे हैं बीएससी नर्सिंग एग्जाम में और जीएनएम नर्सिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक। अभी तक हमने जीएनएम के सभी ईयर्स के सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको दिए हैं। वहीं बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के सभी सब्जेक्ट और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लगभग सभी सब्जेक्ट को हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। वहीं हम बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर के भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक उपलब्ध करा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, अभी हम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको उपलब्ध कराएंगे। डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट टॉपिक उपलब्ध कराए हैं बीएससी नर्सिंग के, उसका रिव्यू और रिजल्ट देखें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर में के द्वारा आयोजित होने वाले बीएससी नर्सिंग एग्जाम 2024 के अंदर जो पेपर हो रहे हैं उसके अंदर पेपर में से लगभग 75 से 85% तक जो क्वेश्चन है वो हमारे द्वारा वीडियो के माध्यम से दी गई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के कंटेंट में से क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग 75 से 85% तक जो पेपर है वो हमारे द्वारा आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो वीडियो दी जा रही है उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, अच्छी बात यह है आपके लिए कि आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की और इम्पोर्टेंट टॉपिक की। हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं जीएनएम और बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आप वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी। हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर जेडिसन को अपने क्लासमेट के साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। हमारे वीडियोस को शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसा कि हम करते आए हैं कि किसी सब्जेक्ट को हम दो भागों के अंदर डिवाइड करते हैं, दो सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो बड़े स्कोर में आते हैं, 8 नंबर से 16 तक में पूछे जाते हैं, और दूसरा सेगमेंट शॉर्ट नोट शॉर्ट क्वेश्चन का जो 3 या 4 नंबर के अंदर पूछे जाते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में भी हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन के सेगमेंट की। लॉन्ग क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो हमारे 8 से 16 नंबर तक पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो सबसे पहला बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कि माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब कीजिए और माइक्रोबायोलॉजी की इम्पोर्टेंस बताइए इन नर्सिंग के अंदर माइक्रोबायोलॉजी की इम्पोर्टेंस और उसके प्रिंसिपल्स, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी के पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है बेसिक वो यही होता है कि माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब करें या फिर माइक्रोबायोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है नर्सिंग के अंदर। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरी बात करें तो स्टेरिलाइजेशन, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन 101% आता है, चाहे आपसे कोई एक चीज़ भी पूछी जाए। यहाँ से जो है इसके स्टेरिलाइजेशन के मेथड्स पूछे जा सकते हैं, या ऑटोक्लेविंग पूछी जा सकती है, या हॉट एयर ओवन पूछा जा सकता है। स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, ये दो चीज़ें होती हैं। स्टेरिलाइजेशन के साथ में डिसइंफेक्शन भी पूछ सकता है पेपर के अंदर। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें आपको कवर करनी है, मेथड्स, ऑटोक्लेविंग, हॉट एयर ओवन। और इसके साथ में अगर क्वेश्चन आता है तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है डिसइंफेक्शन के लिए। अगली बात करें तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने कई सब्जेक्ट में देखा है, फंडामेंटल में, फाउंडेशन में अक्सर पूछा जाता है, कम्युनिटी में पूछा जाता है, यहाँ पर ये माइक्रोबायोलॉजी में भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कई बार यहाँ पे इसकी कैटेगरीज पूछ लेता है, क्या क्या कैटेगरीज है। कई बार इसकी जो प्रोसेस होती है जैसे सैग्रीगेशन की प्रोसेस पूछी जा सकती है। कई बार इसके बैग कलर पूछ सकता है, कलर कोड ऑफ बैग। तो यहाँ पे हमें पूरा ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है प्रिपेयर करना है। कब इसकी शुरुआत हुई, कब इसका जो है एक्ट लागू हुआ, कब इसमें अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, लास्ट टाइम ये कब इसमें संशोधन हुआ, ये सब आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आपको कैटेगरीज जो है इसकी वो प्रिपेयर करनी है। इसमें कलर
और बैग जो है वो प्रिपेयर करने हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली फर्स्ट ईयर में देखें तो ये बेसिकली पूछा जाता है, चाहे फाउंडेशन हो, नर्सिंग फाउंडेशन या माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद इम्यूनाइजेशन का भी एक अच्छा रोल है इस माइक्रोबायोलॉजी के पेपर में। यहाँ पे शेड्यूल पूछ सकता है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। बाकी इम्यूनिटी की बात हम आगे करेंगे इसमें वैक्सीन की। यहाँ पे इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग जो है शेड्यूल पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसमें रूट्स वगैरह पूछे जा सकते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, डोज पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। देन उसके बाद इन्फेक्शन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दो चीज़ें पूछी जा सकती है, इन्फेक्शन का कंट्रोल और इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। ये दो चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है अक्सर, तो आप इनको भी इन्फेक्शन जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके साथ में कंट्रोल और ट्रांसमिशन को प्रिपेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर इन दोनों में ही सब टॉपिक में से आता है। इसके बाद असेप्टिक टेक्निक, यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट जो है क्रूशियल हमारे लिए महत्वपूर्ण जो है ये टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है असेप्टिक टेक्निक से, आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करें। इम्यूनोग्लोबुलिन 101% जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमारे लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। इम्यूनोग्लोबुलिन IG G पूछ सकता है, M पूछ सकता है, A पूछ सकता है, इसके टाइप्स पूछ सकता है, इसके फंक्शंस, इनके फंक्शन पूछ सकता है, इनकी स्पेशलिटीज क्या क्या विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स से इम्यूनोग्लोबुलिन की, ये भी पूछ सकता है। इसके अलावा इम्यूनिटी से भी माइक्रोबायोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं अक्सर। वैक्सीन पूछी जाती है, वैक्सीन के बारे में पूछा जाता है। चारों तरह की वैक्सीन जो है, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, एटीन्यूएटेड वैक्सीन, इसके बारे में पूछा जा सकता है। जितने भी इसके टाइप्स हैं वो सारे टाइप्स पूछ सकता है इसमें, या कोई एक स्पेशल वैक्सीन के बारे में जैसे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के बारे में पूछ सकता है, किल्ड वैक्सीन के बारे में पूछ सकता है। तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करें। ये वो सेगमेंट है माइक्रोबायोलॉजी का जहाँ से 101% क्वेश्चन आने हैं। और यहाँ अगर आपने प्रिपरेशन कर ली लॉन्ग क्वेश्चन की तो आपकी माइक्रोबायोलॉजी क्लियर हो जाएगी, इजीली आप पास हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनने, लॉन्ग क्वेश्चन से ही शॉर्ट बनेगा। यहाँ पे बात करें जैसे इम्यूनिटी है, तो इम्यूनिटी में अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है तो वैक्सीन पूछ सकता है। इम्यूनोग्लोबुलिन अगर पूरा लॉन्ग में नहीं आता है तो IgG IgM पूछ सकता है। असेप्टिक टेक्निक में अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है तो असेप्सिस पूछ सकता है। इन्फेक्शन में पूरा अगर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है तो ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कंट्रोल पूछ सकता है। इम्यूनाइजेशन में शेड्यूल 4 नंबर में पूछ सकता है। तो आप इस वाले सेक्शन को पूरे को जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला है इसको प्रिपेयर करके रखें, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे। इसके बाद बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो मलेरिया पैरासाइट ये अक्सर पूछता है, जिसमें इसकी लाइफ साइकिल या प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के बारे में पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट, इस मलेरिया को आप छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है यहाँ पे मलेरिया के क्वेश्चन को, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। देन उसके बाद बात करें नोजोकोमियल इन्फेक्शन की, नोजोकोमियल इन्फेक्शन से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइफॉइड, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कॉलेरा, ये भी पूछा जाता है। कैंडिडियासिस इन्फेक्शन भी पूछा जाता है। फंगल इन्फेक्शन पूछा जाता है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का, क्योंकि यहाँ पर ये बैक्टीरियल ग्रोथ में कर्व या फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ पूछ सकता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नोजोकोमियल की बात करें तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हॉस्पिटल इन्फेक्शन को कंट्रोल का भी हो सकता है। शॉर्ट या लॉन्ग में हॉस्पिटल इन्फेक्शन को कंट्रोल का भी क्वेश्चन हो सकता है। डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे माइक्रोबायोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन। इनको अच्छे से आप प्रिपेयर करें, अच्छे से इनको पढ़ करके जाएं एग्जाम में। अगर इन क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया तो आप माइक्रोबायोलॉजी में फेल नहीं होंगे, बैक नहीं आएगी, ये क्लियर है। यहाँ से आप माइक्रोबायोलॉजी को इजीली स्कोर करेंगे, पास करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन थे। आगे हम इसके शॉर्ट सेगमेंट या शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करेंगे। आप इसके नोट्स बना लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही आपके माइक्रोबायोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, आगे हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स। यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट नोट्स के नाम से जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली हमें 3 से 4 नंबर तक में देखने को मिलते हैं। एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस होता है जो मिला करके आपको 16 मार्क्स यानी 16 नंबर का एक पूरा क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर आपको 5 में से या 6 में से 4 करने होते हैं या 5 करने होते हैं, तो आपके 16 नंबर यहाँ पर डिसाइड होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले जो है स्टैंडर्ड सेफ्टी
प्री क्वेश्चन का क्वेश्चन मेजर या प्री क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर देखें शॉर्ट नोट्स की तो स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स या प्री क्वेश्चंस जो है वो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी में शॉर्ट क्वेश्चन भी अधिक पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन जो है आपके हो सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में से, जो टोटल 8 शॉर्ट नोट्स आपसे डिस्क्राइब या डिटेल करने को कहा जाएगा। यहाँ पर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी के अकॉर्डिंग। देखें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है यहाँ पर, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अक्सर पूछी जाती है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और एनाफाइलेक्सिस, ये 3 रिएक्शन है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर दिखाई दे सकता है। एंटीजन एंटीबॉडी, हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन एनाफाइलेक्सिस से के रिगार्डिंग जो है ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट है यहाँ से तीनों रिएक्शन। यूनिवर्सल प्रिकॉशन से भी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ें इसमें एलिमेंट क्या क्या है, कंपोनेंट क्या क्या है, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में क्या क्या प्रिकॉशंस रहेगी। इसके अलावा स्टेनिंग, ये एक स्टार्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, जील नील्सन या फिर ग्रेम स्टेनिंग, दोनों में से कोई एक अक्सर पूछी जाती है। जील नील्सन स्टेनिंग या फिर ग्रेम स्टेनिंग, दोनों में से कोई एक स्टेनिंग जो है पूछी जाती है। आप दोनों को प्रिपेयर करके अच्छे से रखिए। इसके अलावा कल्चर मीडिया से क्वेश्चन बनता है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, आप इसको प्रिपेयर करके रखें। कल्चर मीडिया को कोल्ड चेन से क्वेश्चन बनता है। कोल्ड चेन क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, कौन कौन से रूम्स होते हैं इसमें, डीप फ्रीजर रूम या जो आइस रूम्स होते हैं वो भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखें। पूरी जो चेन होती है कोल्ड चेन में वो अच्छे से प्रिपेयर करके रखें। इसके अलावा बैक्टीरियल से स्पोर पूछा जा सकता है या बैक्टीरियल सेल वाल पूछी जा सकती है। बैक्टीरियोफेज का भी क्वेश्चन आया है, तो आप इन 2 बैक्टीरिया से रिलेटेड जो टॉपिक है, बैक्टीरियल स्पोर, बैक्टीरियल सेल वाल या बैक्टीरियोफेज, अभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में हमने बैक्टीरियल कर्व बताया था, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व भी बताया था, और इसके फैक्टर्स को फैक्टर अफेक्टिंग भी है, इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर। तो यहाँ पे ग्रोथ कर्व पूछा जा सकता है, ग्रोथ पूछी जा सकती है, कर्व पूछा जा सकता है, फैक्टर अफेक्टिंग पूछा जा सकता है, सेल वाल या स्पोर या बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरिया से रिलेटेड यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जो है वो मेजर टॉपिक्स है हमारे लिए, ये शॉर्ट नोट्स में हमें दिख सकते हैं। इसीलिए जो बैक्टीरिया से रिलेटेड कंटेंट है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये 6 जो है टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। बैक्टीरियल स्पोर, सेल वाल, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, फैक्टर अफेक्टिंग एंड बैक्टीरियोफेज, ये 6 टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। यहाँ से क्वेश्चन बनना है क्योंकि इन 6 में से कोई एक चीज़ जरूर पूछी जाएगी। इसके बाद बात करें पल्मोनरी टीबी, ये भी लगातार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अक्सर जो है हमें पेपर में देखने को मिलता है माइक्रोबायोलॉजी में एलिजा टेस्ट, कोई ना कोई सा टेस्ट जिसको हम एलिजा या एलाइजा टेस्ट बोलते हैं, वो क्वेश्चन जो है यहाँ पे हो सकता है। वैक्सीन से 101% कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, लाइव किल्ड या एटीन्यूएटेड वैक्सीन, तो यहाँ पर कोई एक वैक्सीन जो है वो पूछी जा सकती है आपसे, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। ये भी इम्यूनोग्लोबुलिन भी 101% है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन। कोई एक वैक्सीन या कोई एक इम्यूनोग्लोबुलिन पूछ सकता है, या फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको जैसे बताया वीडियो में पहले, वहाँ से आप क्वेश्चन आ सकता है। लुई पास्चर, भाई इसको कैसे भूल सकते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुई पास्चर। अगर एग्जामिनर पेपर बना रहा है माइक्रोबायोलॉजी का, तो सबसे पहले जो दिमाग में जो टॉपिक आता है, जो क्वेश्चन आता है या जो पर्सनैलिटी आती है, वो आती है लुई पास्चर की, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ से हो सकता है कि इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाए, माइक्रोबायोलॉजी के पिताजी को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद फ्लोरा की बात करें तो नॉर्मल और ट्रांजिएंट फ्लोरा, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। फ्लोरा से एस्परजिलस से क्वेश्चन हो सकता है, प्रिपेयर करके रखें। आसेप्सिस आपको लॉन्ग में भी बताया था, आसेप्टिक टेक्निक। कोलोनाइजेशन, ये भी प्रिपेयर करें, इसको भी पूछा जाता है। गैस गैंग्रीन, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट नोट्स है माइक्रोबायोलॉजी के, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर
जो है हमने आपको 2 सेगमेंट में माइक्रोबायोलॉजी के पेपर दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट नोट्स के तौर पर। जनरली जो बीएससी नर्सिंग का जो पेपर होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें हमें क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन करने को होते हैं। तो अब यहाँ से अगर हम हमारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन मिला करके 4 क्वेश्चन भी हो जाते हैं तो हम इजी वे में इसको क्लियर कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराए हैं। डियर स्टूडेंट, हम लगातार आपको बीएससी नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक दे रहे हैं। इससे पहले हमने जीएनएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड कराए हैं। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ में हमारे वीडियोस को, चैनल को शेयर जरूर करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्पफुल कंटेंट मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।